आप सभी भक्तों को जय श्री राधे राधे। जय श्री सीताराम। जैसा कि आप जानते हैं, प्रतिदिन किसी न किसी प्रकार की धर्म चर्चा हमारे और आपके बीच इस संचार के माध्यम से, YouTube चैनल के माध्यम से हुआ करती है और आप सभी वरेण्य पुरुष इसको श्रवण करते हैं, मेरा मनोबल बढ़ाते हैं। इसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं समर्पित करते हुए आज की चर्चा का जो विषय है कि वर्तमान में बिना कामना के कोई भगवान का यजन, उनका पूजन, उनका अर्चन नहीं करता। श्रीमद् भागवत महापुराण के द्वितीय स्कंद के तृतीय अध्याय में सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित जी महाराज से कहा कि यदि किसी को उपासना करनी है, वैसे तो उपासना हमारी संस्कृति है, जीवात्मा का परमात्मा के प्रति जो निष्काम भाव से चिंतन है, अपने प्रियतम परमात्मा का जो स्मरण है, उनकी जो याद है, इसी का नाम तो उपासना है। संसार से हटकर अपने को परमात्मा के निकट बैठालने की क्रिया का नाम उपासन, उपासना है। तो वर्तमान में हम तनिक उपासना से बहुत कुछ प्राप्त करना चाहते हैं। हम उपासक न बन करके भगवान की थोड़ी सी अर्चना करके और उनसे बहुत कुछ मांगने के अभ्यासी बन गए। उपासक नहीं, हम याचक होते चले जा रहे हैं। कोई न कोई इच्छा लेकर के हम भगवान की शरण में जाते हैं। यद्यपि ये भक्ति, भजन, उपासना का चरमोत्कर्ष नहीं है। हमारा उद्देश्य मात्र भगवत प्राप्ति होना चाहिए, और जब भगवान की प्राप्ति हो जाती है तो संसार में कुछ भी पाना शेष नहीं रहता। तो आज के प्रसंग में हम आप सभी सुधी जनों से चर्चा करेंगे कि किस देवता की उपासना से हमें क्या प्राप्त हो सकता है, अथवा हमें क्या प्राप्त करना है। उस प्राप्त वस्तु के अनुकूल हमें उस देवता का पूजन, यजन, अर्चन करना चाहिए। सुखदेव जी परीक्षित जी को बताते हैं कि अगर ब्रह्म तेज की कामना हो तो उसे गुरुदेव का पूजन और बृहस्पति भगवान की उपासना
जरूर करनी चाहिए, उसमें ब्रह्म तेज बढ़ेगा। इंद्रियों को अगर बलवान बनाना है तो इंद्रियों को बलवान बनाने के लिए, भोगों की अभिलाषा के लिए इंद्र की उपासना करनी चाहिए। मान लीजिए संसार में दाम्पत्य जीवन है और संतान की इच्छा है, यदि संतान प्राप्त करने की कामना है तो ऐसे मनुष्य को प्रजापतियों की उपासना करनी चाहिए। जिसे लक्ष्मी की कामना हो, धन चाहता हो, उसे लक्ष्मी की उपासना करनी चाहिए। जिसे तेज की इच्छा हो, जो तेज चाहता हो, उसे अग्नि की उपासना करनी चाहिए। ब्राह्मण का तो एकमात्र गुरु अग्नि ही है। अग्नि ध्वजाति का गुरु है, तो अग्नि की उपासना करने से तेज की वृद्धि होती है। अथवा धन प्राप्त करने के लिए 8 वसु हैं, उन वसुओं की उपासना करनी चाहिए। वीरता अगर प्राप्त करनी है तो भगवान रुद्रदेव की उपासना करनी चाहिए। जिसको स्वर्ग प्राप्त करना हो, इस संसार में सुख प्राप्त करना हो, उसे अदिति के पुत्रों की उपासना करनी चाहिए। जिसे राज्य प्राप्त करना हो, उन्हें विश्वदेवों की उपासना करनी चाहिए, उनकी पूजा, उनका भजन करना चाहिए। अपनी आयु की यदि वृद्धि चाहते हैं, अल्प मृत्यु या अकाल मृत्यु से बचना चाहते हैं, लंबी आयु प्राप्त करने की यदि कामना है, तो उन्हें अश्वनी कुमारों का स्तवन, उनका पूजन पूर्ण मनोयोग के साथ करना चाहिए। सब प्रकार की अगर पुष्टि चाहते हैं तो पृथ्वी देवी की उपासना हमें करनी चाहिए। सम्मान चाहते हैं तो धरती का आदर करना चाहिए और आकाश तत्व की भी उपासना हमें करनी चाहिए। सुंदरता चाहते हैं तो सौंदर्य वृद्धि के लिए हमें गंधर्वों की उपासना करनी चाहिए। कभी कभी विवाह में बहुत विलंब होता है। तमाम ज्योतिषियों से हम कारण भी पूछते हैं। पत्नी प्राप्त करने के लिए या शीघ्र विवाह के लिए हमें उर्वशी नामक अप्सरा की उपासना करनी चाहिए। सब पर स्वामित्व स्थापित करने के लिए, सबका स्वामी बनने के लिए ब्रह्मा की उपासना, आराधना करनी चाहिए। विस्तार में जाएंगे तो समय लगेगा। नहीं, कुछ एक दैत्यों ने ब्रह्मा की उपासना इसीलिए की कि उनका सबके ऊपर शासन स्थापित हो जाए और सबके ऊपर वे अधिकार करने लगे। इसलिए हिरण्यकश्यपु आदि ने ब्रह्मा की उपासना की।
जिसको यश प्राप्त करना हो उन्हें यज्ञ पुरुष की उपासना करनी चाहिए, यज्ञ आदि करवाना चाहिए, यज्ञ की शरण लेनी चाहिए। जिसे कोष चाहिए, जिसे खजाना चाहिए, उसे वरुण भगवान की उपासना करनी चाहिए। जिन विद्यार्थियों का मन पढ़ने में नहीं लगता, विद्या प्राप्त नहीं होती, अथवा याद करते हैं विस्मरित हो जाता है, या कई बार पढ़ने पर भी स्मरण नहीं रहता, तो ऐसे विद्यार्थियों को विद्या प्राप्त करने के लिए भगवान शंकर की उपासना जरूर करनी चाहिए। यदि वे शिव उपासना करेंगे तो हम विश्वास दिलाते हैं कि पढ़ने में, विद्या प्राप्त करने में, ज्ञानार्जन करने में उनकी विशेष अभिरुचि जगेगी। मान लीजिए किसी घर में पति और पत्नी में कलह है, आपस में विचार नहीं मिलते, दाम्पत्य जीवन सुखद नहीं है, ऐसे पति पत्नी में प्रेम बनाए रखने के लिए हमें सदा सर्वदा भगवती पार्वती की उपासना करनी चाहिए। और धर्म की वृद्धि के लिए, धर्म के मार्ग पर चलने के लिए धर्म स्वरूप भगवान विष्णु की उपासना करनी चाहिए। हमारी वंश की बेल रुकती है, गर्भ का क्षरण होता है, तो निश्चित मानिए कि हमारे पितर कहीं न कहीं हमसे असंतुष्ट हैं। इसलिए वंश परंपरा की वृद्धि के लिए, वंश को आगे बढ़ाने के लिए, सरल शब्दों में कह दें कि संतान की प्राप्ति के लिए पितरों की बाधा से बचने के लिए हमें यक्षों की उपासना करनी चाहिए। यक्ष यदि अनुकूल बने रहेंगे तो पितर बाधा से हम मुक्त हो जाएंगे। इसलिए पितरों के साथ साथ हमें संतान प्राप्त करने के लिए यक्षों की भी उपासना करनी चाहिए। कोई बलवान बनना चाहता है तो अधिक बल की प्राप्ति के लिए 49 प्रकार के मरुद गणों की हमें उपासना, उनकी आराधना करनी चाहिए, ये शास्त्र बताते हैं। राज्य के लिए मनमंत्रों की उपासना करनी चाहिए। संसार में भोग अधिक प्राप्त करने के लिए हमें चंद्रमा की उपासना करनी चाहिए। जिसका चंद्रमा क्षीण होता है, बलहीन होता है, उसे सांसारिक सुख बहुत कम मात्रा में प्राप्त होते हैं। इसलिए चंद्रमा की उपासना करनी चाहिए। चंद्रमा भोग कारक है, ये भोग देता है। लेकिन यदि निष्काम भाव से किसी को उपासना करनी है तो उसे केवल नारायण की उपासना करनी चाहिए।
पुरुषोत्तम भगवान की उपासना करनी चाहिए। सुखदेव जी ने इस प्रसंग में ये बताया कि कामना की प्राप्ति के लिए जो उपासक बन जाते हैं उनकी उपासना का विशेष महत्व नहीं होता। वो संसार का सुख तो प्राप्त करते हैं, लेकिन उपासना यदि करनी है तो परम पुरुष की उपासना करें और निष्काम भाव से, बिना कामना के ठाकुर जी के चरणों में अनन्य प्रेम करना चाहिए। क्योंकि अकामः सर्व कामो वा मोक्ष कामा उदारथी तीव्रेण भक्ति जोगेन यजेत पुरुषम परम। शास्त्र कहते हैं अकाम भाव से, कामनाओं को त्याग करके हमें परम पुरुष परमात्मा नारायण, हरि, राम जी, कृष्णचंद्र जी की ही शरण लेनी चाहिए। सत्संग करना चाहिए और भगवत लीलाओं में प्रेम करना चाहिए। क्योंकि जिन विभिन्न देवताओं की उपासना से हमें जो लाभ प्राप्त होता है, सत्संग से और भगवान के चरित्रों से वो सहज सुलभ हो जाता है। यद्यपि मानव जीवन का उद्देश्य ही भजन है, उपासना है, अर्चना है, पूजा है, वंदना है, लेकिन कलयुग में तमोगुण की प्रधानता के कारण हम इसको भूल बैठे हैं। लेकिन जिस समय शरीर से प्राण पृथक होंगे उस समय जीवात्मा जब यात्रा करेगा तो इसके लिए भोजन कहां से लाओगे? उस समय तो इसका भोजन भजन ही होता है। प्राण पयानम पाथेदम, जब प्राण पयान करते हैं तो पाथे पथ का जो भोजन है वो केवल भजन होता है। समस्त बाधाओं से मुक्त हो जाता है जीव। और आप सभी भक्त जानते हैं कि मृत्यु शाश्वत है। जीवन को विराम मिलेगा मृत्यु पर, और मृत्यु शब्द का अर्थ है शरीर का रूपांतरण। जब ये शाश्वत है, ये होना ही है, तो इसके लिए पहले से ही हमें तैयारी करनी चाहिए। मुझे स्मरण आया, बड़ा से बड़ा ज्ञानी, बड़ा से बड़ा धर्मज्ञ शाश्वत तन को नहीं रख सकता। चिरंजीवी और जिन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान रहा, समय आने पर उन्होंने भी अपने कलेवर का त्याग किया। क्योंकि ये मृत्यु लोक है, एक न एक दिन मृत्यु वरण करेगी। मुझे एक प्रसंग याद आया। एक कवि ने बड़ी सुंदर कविता लिखी खंड काव्य के रूप में। मैं आज YouTube चैनल के माध्यम से उसको प्रस्तुत कर रहा हूं। संभवतः आपको अच्छी लगेगी। लेकर मानव जन्म जगत में इस भूतल पर आता है, मेघों तक बढ़ता है, सागर में चलता है, सभी जगह जाता है, पर वहां नहीं जा पाता है। वहां कभी जब जाता है तो 4 जनों के कंधों पर ही जाता है।
ऐसा कोई नहीं जिसको जाना न पड़े। कवि कहता है कि धन वालों के, बल वालों के बड़े बड़े बेटे, चाहे हम धनवान हो अथवा बलवान हो। नगर पिता और नगर सेठ के बहुत बड़े बेटे हैं, किंतु लक्कड़ों के ऊपर चुप होकर चित लेटे हैं। शमशान पर देखिए सबकी शान बराबर हो जाती है। नगर पिता और नगर सेठ के बहुत बड़े बेटे हैं, किंतु लक्कड़ों के ऊपर चुप होकर चित लेटे हैं। नारी छूट गई जब नर की, प्रियजन इतना ही कर पाए, कंधे पर रख कर के केवल मरघट तक ले आई। कहाँ गए वो महल दुमहले, सैया के आडंबर, पुलक भरी बहना की राखी, तिरिया के आलिंगन। सावधानियों का चाहे जितना जोड़ा जाए मेला, और सभी झमेला तोड़ ताड़ के उड़ता हंस अकेला। कवि कहता है जब ये प्राणों का पंछी उड़ जाता है तो इस पिंजड़े की कीमत खो जाती है। 5 तत्व के पिंजड़े का मूल्य तब तक है जब तक इसमें प्राणों का पंछी बैठा है। जब ये प्राणों का पंछी उड़ जाता है तो इस पिंजड़े की कीमत खो जाती है। सजी सजाई हुई दिवाली होली सी जल जाती है। एक साथ कई चिताएं जल रही, कवि ने देखा धू धू करती जल रही चिताएं, देखो ये किसकी? किसी सूर की, कोई शायर की, कोई नारी की, कोई नर की। जिस किसी ने इस शरीर को कंचन काया नाम दिया है, उसने तो इस पर प्यारे कसकर व्यंग किया है, क्योंकि कंचन की राखी तो ऊंचे दामों में बिकती है। स्वर्ण भस्म बड़ी महंगी है, कंचन की राखी तो ऊंचे दामों में बिकती है। पर हाय रे मानव, तेरी राखी उड़ी उड़ी फिरती है। रास्ता जीवन का बहुत लंबा नहीं है, इसलिए कदम थाम थाम के रखने की आवश्यकता है। किसी ने इसकी नाप बताई कितनी दूर चलना है हम सबको। कब की पंक्तियां उद्यत करती हैं, ये रहस्य खोलती हैं कि माँ की गोदी से लेकर मरघट तक सबको इतना ही चलना है। माँ की गोदी से लेकर मरघट तक बस इतनी ही थी दूरी, और जिसको तय करने में सबने उम्र लगा दी पूरी। स्वर्ण भस्म के खाने वाले इसी घाट पर आए, दाने बीन चबाने वाले इसी घाट पर आए, गगन ध्वजा फहराने वाले इसी घाट पर आए, और बिना कफन मर जाने वाले इसी घाट पर आए। जगत का जब ये शाश्वत नियम है तो हमें कुछ समय निकालकर भगवत चिंतन, हरि स्मरण, सत्कर्म जरूर करना चाहिए। आप सबके लिए आज बस इतना ही। कल ठाकुर जी की कृपा होगी तो पुनः किसी विषय पर चर्चा होगी। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया, मैं उनको बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। कृपया मेरा मनोबल बढ़ाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और अपने मित्रों को भी इससे जोड़ने का काम करें। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं।
आज तो देवर्षि नारद का दिवस है, इसलिए देवर्षि नारद तो भक्ति के पुरोधा हैं। भक्ति से संबंधित चर्चा केवल दो महापुरुषों ने की, सांडिल्य ने और देवर्षि नारद ने भक्ति सूत्र की विशद व्याख्या लिखी है। ऐसे देवर्षि नारद को आज के पावन अवसर पर, नारद जयंती के पावन समय पर प्रणाम करते हुए आप सबको धन्यवाद देता हूँ। जय श्री सीताराम, जय श्री राधे श्याम।